It was July 2016. I was clueless about कि यार मैं उस फेज़ में एंटर कर रही हूँ अपने लाइफ की जहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो जाने वाली थी. Let us accept it यार. You study from whatever college. Engineering is that 4 year. I'll admit it. At least मेरे लाइफ की वो बेस्ट 4 साल थी. आप सीखते हो, लड़ते हो, गिरते हो, पढ़ते हो. You do everything, like every nonsense thing on the earth. I have done it in my engineering college. अब यार दिल में एक कसक थी, I'll not lie, कि यार कॉलेज सही है, गवर्नमेंट कॉलेज है, but it's not IIT, it's not NIT. And वो स्टार्ट के डेज होते हैं ना, जब आपके नए नए दोस्त बनते हैं, आप धीरे धीरे खुद को थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करते हो. यार हम दोस्त हमेशा यही बात किया करते थे कि यार जो हमारे दोस्त थे जो IITs में चले गए, उन्हें आज ऐसा क्या मिलने वाला है, क्या मिल रहा होगा जो हमारे पास नहीं है. Throughout this 4 year of my engineering, I retrospected it, I reflected back on it कि यार what's that difference and how am I going to bridge that difference. This is all this video is about. Let me start the story on like what I think, and this is truly my experience. Might be you feel कि हाँ सही बोल रही हूँ, might be you feel कि there are some points you disagree, but yeah, freely comment over that. Let me start that. When I entered na, we used to think कि जो IITs कॉलेज के जो टीचर्स होते होंगे ना, वही डिफरेंस लाते हैं IITs के बच्चों में. यार वो टॉप नॉच टीचर्स होते हैं, वो ऐसे ही थोड़ा ना IITs में पढ़ाएंगे. That is what I used to think. सेकेंड ईयर में जब NPTEL वीडियोस देखने शुरू किए, आई एम श्योर आप लोग में से बहुत लोगों ने देखा होगा, यार बोरिंग लगने लगे. आई लेस श्योर कि वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, दे टीच लाइक रियली नाइस, बट मैं गेज नहीं कर पाती थी. आई फील लाइक 20-25 मिनट वीडियो को बहुत बड़े वीडियोस होते थे, एक डेढ़ घंटे के. 20-25 मिनट बाद ऐसे हो जाते थे कि यार अभी बोर हो रहे हैं, आगे नहीं देख पा रहे हैं. एंड दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, यार हमें बोरिंग लग रहा है तो क्या उन्हें बोरिंग नहीं लगता होगा और कुछ अलग पढ़ते होंगे क्या वो, या मतलब काइंड ऑफ दिस. वी केम टू नो अ वेरी गुड थिंग विच एटलीस्ट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ व्हेन आई वॉज एंटरिंग द कॉलेज, कि यार डिफरेंस ना टीचर्स का नहीं होता, डिफरेंस वो सराउंडिंग का होता है, डिफरेंस वो पेयर का होता है, डिफरेंस वो एनवायरनमेंट का होता है. जब हम कॉलेज में ऐसी बातें किया करते थे ना यार, कि यार हमारे कॉलेज में तो 4-5 लाख की भी प्लेसमेंट लग जाए तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी. दे यूज टू टॉक अबाउट, लाइक दे में मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई हैड सम ऑफ माई फ्रेंड्स स्टडिंग देयर. सो व्हेन आई टॉक विद देम दे यूज टू टॉक अबाउट कि यार इस बंदे ने ना ऐसे स्टार्टअप शुरू कर रखा है, इस बंदे ने ना अपनी ये वाली एजेंसी स्टार्ट कर दी है, ये बंदा म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है. I could feel that difference in like what they were thinking and what we were thinking. And actually how did it come? It come from your surrounding. अगर मेरे सराउंडिंग में आज 5 बच्चे बैठ के फिनेंस की बातें करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स की बातें करेंगे, तो यार समवेयर डाउन द लाइन मुझे भी वो फोमो होगा, आउट ऑफ फेयर और मे बी आउट ऑफ कॉम्पिटिशन और मे बी आउट ऑफ लाइक अनलर्निंग फ्रॉम देम, गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम देम. Might be I'll also start doing it, है ना, जो आपको इधर नहीं मिल रहा था, मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा नहीं लग रहा था. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हाउ कैन वी ब्रिज इट. I'll tell you a very real story. मेरे कॉलेज में ऐसे 6 लड़कों का ग्रुप था in my class, and I mean 6 के 6 लड़के, they were like best friends. They used to dance together, learn together, code together, develop together, and like any nonsense thing you say, they will do it together. जब कॉलेज एंड हुआ ना, those 6 students, one went to IIT Bombay, one went to Microsoft, one went to Amazon, Directly, Zeta, ऐसे करके सबने अच्छे कंपनीज ज्वाइन कर लिए. And we were like literally amazed to see कि कॉलेज में ऐसा नहीं था कि सबने ज्वाइन कर लिया, सबने अच्छे जगह पे मतलब प्लेसमेंट ले ली, बट उन 6 के 6 बच्चों ने ऑफ कैंपस बहुत बढ़िया निकाला
and all 6 were at a good position. How did that happen? It was just due to their peer. They used to discuss a lot. They had created that environment for them, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिलता था, जिससे वो आगे बढ़ना चाहते थे, बढ़िया करना चाहते थे, and eventually they did it. अब it's not important that you just find those peers or those environment in your college itself. Now तो अभी टाइम है सोशल मीडिया का, वर्चुअल इन्वायरमेंट का, everything remote is going on. So we can find those kind of connections or our partners, like might be I can get my Tani or Raj partner over LinkedIn, or might be over any Discord server, like anywhere you can get. Okay, पेयर समझ में आ गया था मुझे क्या डिफरेंस है. Next what I could feel was exposure and opportunity. मज़े वाली बात है, बट जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे एक्सपोजर मतलब सिर्फ इतना समझ आता था कि यार उनके कॉलेज में नेहा कक्कर आ रही है, अरिजीत सिंह आ रहा है, एंड मेरे कॉलेज में लिटरली पता नहीं कौन आ रहा है. नॉट अ फन फैक्ट, बट जनरली ऐसा होता था कि मैं उन्हें नहीं जानती थी पहले से. दैट यूज्ड टू बी द केस, बट दैट्स नॉट एक्सपोजर इज ऑल अबाउट. आई नो उस वक्त मैं बच्ची थी, बट मूविंग फॉरवर्ड आई कुड एनालाइज इट कि यार एक्सपोजर उनको बेटर नेटवर्किंग मिल रही है, उनके एल्यूमनाइज एक्सेस मिल रहे हैं उन्हें, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे एल्यूमनाइज हैं. दे हैव दैट क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कह सकते हो कि उनसे वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं. दैट इज समथिंग आई वॉज मिसिंग ऑन. व्हेन वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी, यार आई हैड अ फ्रेंड स्टडिंग इन IIT कानपुर. उसने 29 कंपनीज में बैठा, लाइक डे 1 डे 2 उनका ऐसा चलता है. ही गॉट रिजेक्टेड, बट देन इन 30th कंपनी ही गॉट सेलेक्टेड, एंड दैट कंपनी वॉज नॉट समथिंग हम कहेंगे एरा गैरा. दैट वॉज अ वेरी नाइस कंपनी, मे बी इवन अ ड्रीम कंपनी ऑफ समवन लाइक अस. मैं कॉन्ट्रेरी देखूंगी अपने बारे में अगर सोचती हूँ तो थ्रू आउट माई फाइनल ईयर, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कंसिडरिंग ऑल, I gave interview of around 15 companies, like 15 to 18 companies we can consider, and I couldn't afford it. अगर मैं एक कंपनी में नहीं सेलेक्ट होती हूँ, so for me it was like नहीं हुई सेलेक्ट, अभी मेरे लिए वो दूसरा अपॉर्चुनिटी लाने में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होती, राइट. लेट्स एक्सेप्ट इट, बट वी कांट क्रिप अबाउट इट. यार उन्हें वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं. लाइक अभी मैंने इजीली बोला कि 29 कंपनीज में रिजेक्ट हुए, 30th में सेलेक्ट हुए, बट दैट्स what they deserve. हम लोग उन्हें नहीं क्लियर करा ना IIT. they like literally मेहनत करी उन्होंने 2 साल, एंड फिर वो वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे वो आज हैं. What we can do, again the same question, to bridge this difference. Understand कि यार हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. We need to know कि हमें शायद वो बस 12, 15, 20, 25 या 50 मौके मिले, but we need to make that best. We need to make it कि यार अंशिका तुझे जो मौका मिले ना तो क्रैक कर लेना बस. दैट वॉज माई माइंड सेट वाइल आई वॉज गोइंग थ्रू माई प्लेसमेंट्स. यार व्हेन आई टॉक अबाउट नेटवर्किंग, आई विल से इन टुडेज वर्ल्ड यू हैव much options to network with someone. You can easily leverage the social media ना जो आज के टाइम पे हमारे पास हैं, and you can connect with anyone you want. Like हाँ कुछ करना पड़ेगा, you need to do that homework, then only you can connect, but definitely you can. Now let's move on to the third. ये थोड़ा सा hit कर सकता है शायद आपको. Let's see what's your opinion is about this tag. अब यार एक social acceptance नाम की चीज़ होती है. I'm not hyping it. ये नहीं कह रही कि अगर मैं IIT से नहीं हूँ और कोई IIT से है तो उसको social acceptance ज़्यादा मिल रहा होगा. But what I am trying to say is कि यार अगर मेरे साथ वाला जो मेरा दोस्त था ना, वो ऐसे बोलता था कि मैं IIT से पढ़ी हूँ, एंड मैं कहती थी मैं XYZ कॉलेज से हूँ, तो जो सामने वाला बंदा है ना उसका पूरा ध्यान मेरे दोस्त की तरफ चला जाता था. अब समवेयर यार आई ऑल्सो वॉन्टेड दैट भाव. मुझे ऐसा लग रहा था मुझे वो भाव कम मिलता था, एटलीस्ट मतलब चाहिए था बस, ऐसा समझो. अब वही चीज़ आपको सेम दूसरी कुछ चीज़ों से भी मिल सकती है. लेट्स नॉट कम ऑन इट कि यार अभी IITs में नहीं गए तो वो भाव नहीं मिलेगा क्या. नहीं, ऐसा नहीं है. you do a good job, you start some business, you do some startup, you go somewhere else.
जो आपको लगता है कि यार ये मुझे करना है, एंड दैट इज़ वेयर यू डू समथिंग गुड, मिल जाएगा वो भाव। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि सिर्फ एक ही रास्ता है एंड आपको वहीं से वो चीज़ मिल रही होगी। नाउ एक और चीज़ मैंने देखी है ना यार, रिस्क। हम ऐसा कह देते हैं बहुत ईजिली कि यार हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, हमारे पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं। दैट इज समथिंग वी से ईजिली। हैव वी क्वेश्चन आवरसेल्फ एनी टाइम वो क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? आज के टाइम पे अगर मैं अपने पापा को बोलती हूँ ना कि पापा मुझे ये XYZ चीज़ करनी है, ही हैव दैट ट्रस्ट ऑन मी। यही चीज़ शायद मैं 2 साल पहले कह रही होती, नहीं करते ट्रस्ट। एंड द रीज़न इज सिंपल, दे आर वरिड फॉर अस। जब आपने उन्हें देख ली, उन्होंने आपको एक बार वो चीज़ नहीं करते देखी है ना, ITs वाली चीज़, उन्हें एक थोड़ा सा डर रहता है अपने मन में कि यार मेरा बच्चा, मेरी बच्ची लाइफ में अच्छा करे, भटके नहीं। तो इसलिए जब आपको ऐसी रिस्क वाली चीज़ कहते हो ना कि मैं ये क्विट करके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो सडनली वो इस चीज़ को एग्री नहीं करते। आप डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि यार मतलब कुछ बड़ा करने के लिए पहले आप खुद से जो सोसाइटी चाह रही है वो बड़ा करो एंड फिर करो, नथिंग लाइक दैट। जस्ट पुटिंग अ पॉइंट है कि वो रिस्क वाली चीज़ एंड जो पेरेंट्स का रिएक्शन रहता है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू समवेयर वॉट वी हैव डन इन द पास्ट, दैट्स इट। इट्स नॉट लाइक कि हमें कुछ बड़ा करना है फिर ही रिस्क लेना है, नथिंग लाइक दैट। थर्ड, स्टार्टअप फंडिंग। वी टॉक अ लॉट अबाउट कि यार क्या जो ITs एंड IT से पढ़ते हैं उन्हें स्टार्टअप ईजिली, मतलब उन्हें फंडिंग चाहिए तो क्या ईजिली मिल जाती है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पता है वहाँ पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है कि आपको वो इन्वेस्टर तक रास्ता जल्दी मिल जाता है। मतलब बेसिकली आपको वो डोर जल्दी मिल जाता है, या वो डोर आपके लिए खुल जाता है। आप एक्सेस कर सकते हो इन्वेस्टर्स को जल्दी, पिच कर सकते हो जल्दी, बट फंडिंग तभी मिलेगी जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा। इन्वेस्टर को इससे नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आप वो टैग लेके आओ और आपकी प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं है ना। फ्रॉम दिस वीडियो यार, आई जस्ट वॉन्टेड टू पोर्ट्रे यू गाइज, इवन वी गेट IIT, इवन इफ वी डोंट गेट IIT, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. Life is much more about that. It's all about exploring what we want to do and then run in that direction. I hope, I wish I was able to add a bit of value in your life through this video. That's all. मिलते हैं फिर next video में. I know थोड़ा story वाली video है, still I want to end it with what I say. मिलते हैं next video में ऐसे ही कुछ नए तड़कते फड़कते content के साथ. तब तक के लिए bye bye.